रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता शब शहर के निहाल नगर में जो हादसा पेश आया इमारत के झुकने का और गिरने का, तो सोशल मीडिया पर ख़बर आते ही जो है वो इस बात को जानकर सारे ही शहर के लोग जो है वो परेशान हुए, गमज़दा हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बरवक्त लोगों की इमदाद और कोशिश के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब जो ये हादसा पेश आया और इसके पहले भी शहर में कुछ इस किस्म के हादसात पेश आए, तो इसकी बुनियादी वजह जो है वो गैर मंसूबाबंद और गैर मेयारी तामीरात हैं। हम इस होने वाले हादसे को जो है वो बुनियाद बनाकर नहीं कह रहे, लेकिन जो कुछ शहर में आज दिखाई दे रहा है, और चूँकि घर खुद का ज़ाती घर बनाना ये हर आदमी का एक ख्वाब होता है, बुनियादी ज़रूरत भी होती है, और इसके लिए लोग सालों मेहनत करते हैं, ज़मीन ख़रीदते हैं, फिर जा कर के नौबत आती है कि वो घर तामीर करे। तो चूँकि बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है और इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि हर चीज़ उसमें की जा सके, इसलिए लोग इसमें अक्सर कोशिश करते हैं कि कम खर्च में तामीर मुकम्मल हो जाए, जिसके नतीजे में बहुत सारी मर्तबा जो है वो ऐसी नॉन टेक्निकल तरीक़ाकार तामीर का इख्तियार किया जाता है, जिसके नतीजे में जो ये गुज़िश्ता सब हादसा पेश आया या इस किस्म के हादसात जो पेश आते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि तामीर में गैर टेक्निकल चीज़ें या नॉन टेक्निकल चीज़ें इख्तियार की जाती हैं। तो हम जो है ये हमारी जो तंजीम है नुमाइंदा आर्किटेक्ट हज़रात की शहर की, मालेगांव इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, और जो हमारे सदर आसिफ शहजाद साहब हैं और बाकी अराकीन जो यहाँ मौजूद हैं, जो नहीं मौजूद हैं, उन तमाम की जानिब से हम सब सारे शहर के लोगों से ये अपील करते हैं कि जब आप इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा उसको तामीर में लगाते हैं, और इसलिए लगाया जाता है कि एक अच्छा घर तामीर हो जहाँ आदमी को सुकून इत्मीनान हासिल हो, तो उसमें से आप थोड़ा सा पैसा बचाकर ऐसा तरीका इख्तियार करते हैं जिसकी वजह से आपकी जान भी और आपका माल भी ख़तरे में पड़ जाता है। इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि तामीर के वक्त, अब चूँकि हमारा शहर बहुत बड़ा हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में सर्टिफाइड इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट शहर में मौजूद हैं, तो हम अपील करेंगे कि आपको जिससे भी मुनासिब लगे आप तामीर से पहले ज़रूर उनसे मशवरा करें, और उनकी निगरानी में हो सके तो कोशिश करके उनकी निगरानी में तामीर हो। और जो किसी भी इमारत की बुनियादी चीज़ें होती हैं, चूँकि लोगों को मालूमात नहीं होती, इसलिए बहुत सारी मर्तबा उन बुनियादी चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती जिस पर इमारत खड़ी होती है, और उसी गैर तवज्जोही के नतीजे में ऐसे हादसात पेश आते हैं। इसलिए अगर आप किसी माहिर की निगरानी में काम करेंगे या मशवरे से काम करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसी नौबत पेश नहीं आएगी। और तमाम शहर के लोगों की जिम्मेदारी है कि इस किस्म के हादसात को होने से रोका जाए। इसलिए इन बातों पर अगर तवज्जो दी जाएगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि ऐसे हादसात आइंदा शहर में नहीं होंगे। आज जो निहाल नगर में हादसा हुआ, तो क्या लगता है आपको, क्या कमी की वजह से वो हादसा पेश आया? अभी चूँकि उसकी कोई सरकारी रिपोर्ट या कोई माहिर हजरात की कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है, इसलिए हम हतमी तौर से तो कोई बात नहीं कह सकते, लेकिन बज़ाहिर जो तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, जो वीडियोस आई, उसको देखने के बाद यही अंदाज़ा हुआ कि मतलब उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा इमारत के बाहर भी निकाला गया, गालिबन 6-7 फीट के करीब जो है ऊपर का हिस्सा बाहर निकला हुआ है, और मैं बज़ाहिर देखने से यही लगता है कि उसी के बोझ की वजह से जो है वो इमारत झुकी है, और हो सकता है कि उसकी बुनियाद में चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया होगा जो उसके बोझ को संभाल नहीं सके। तो फ़िलहाल तो ये हमारा एक मुशाहदा है, जब तक कोई सरकारी तौर पर कोई टेक्निकल उसकी रिपोर्ट नहीं आती, जब तक हम उसके बारे में कोई हतमी चीज़ नहीं कह सकते। जब हमने वहाँ पर दौरा किया तो वहाँ पर कुछ लोगों का कहना था तो लोड बेरिंग तो क्या है ये लोड बेरिंग? अब इसमें तामीर में दो चीज़ें बुनियादी होती है। जैसे पहले जो तामीरात होती थी, जब आरसीसी स्ट्रक्चर नहीं बनता था बीम कॉलम वगैरह पर, तो लोड बेरिंग, जितनी पुरानी इमारतें हैं वो भी एक टेक्निकल तरीका है बनाने का, किसी भी इमारत का लोड बेरिंग, लेकिन उसका भी एक तरीका है। तो ये एक आम जुमला है कि लोड बेरिंग था इसलिए गिर गया, ऐसा नहीं होता। उसमें ज़रूर कोई टेक्निकल खामी हुई है जिसकी बुनियाद पे ये हुआ है।
लोड बेरिंग भी एक तामीर का एक तरीका है, जैसे आरसीसी एक तामीर का तरीका है। आज तो एक बड़ा हादसा टल गया, किसी की जानी नुकसान नहीं हुआ। शहर में कैसे और ऐसे तामीरात आप क्या अपील करना चाह रहे हैं? तो वही जो मैंने अभी बात आपके सामने रखी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शहर इतना बड़ा हो गया है, यहाँ पर बड़ी तादाद में सर्टिफाइड लोग मौजूद हैं, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स। तो उनकी निगरानी में या उनके मशवरे से काम हो तो इंशाल्लाह हम ऐसी चीज़ों को आइंदा होने से रोक सकते हैं।